सनातन धर्म कितना बड़ा, कितना विशाल और कितना मूल्यवान है, इसे आज की डेट में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देश और दुनिया में भी फैल चुका है। लेकिन हमारी संस्कृति में या हमारे सनातन धर्म में किसी भी चीज़ की धारणाओं को बदल देना ये काफ़ी ज़्यादा आसान रहा है हमेशा से ही। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मैक्सिमम जो चीज़ हमारी संस्कृति में या हमारे सनातन धर्म में बताई गई है वो संस्कृत भाषा में बताई गई है, और संस्कृत भाषा में हमेशा से ही एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, जिसे समझना या जिसका उलटफेर कर देना ये बहुत आसान होता है। दूसरी जो मुझे लगती है हमारी कमी है वो ये है कि हम कभी भी जो चीज़ें बता दी गई हैं हम उस पे ही भरोसा कर लेते हैं, कभी भी उसके डेप्थ तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं, या कभी भी हम ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या सच में ये चीज़ जो हमें हमेशा से ही चलाई जा रही है, हमें सुनाई जा रही है, हमें पढ़ाई जा रही है, क्या ये सही है या इसका कुछ और भी मतलब हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया राय है और मैं अपने इस चैनल में आज आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात के बारे में बताने जा रही हूँ। हम हिंदू हमेशा से ही 33 कोटि देवी देवताओं को मानते हैं, और हमें लगता है कि 33 कोटि देवी देवता का मतलब होता है 33 करोड़ देवी देवता, जो बात बिल्कुल भी सही नहीं है। संस्कृत में कोटि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जिसमें से सबसे ज़रूरी है या जिसको हम सबसे ज़्यादा समझते हैं वो ये है। सबसे पहला जो अर्थ होता है कोटि का वो होता है करोड़, और जो दूसरा अर्थ होता है कोटि का वो होता है टाइप्स, यानी कि वैरायटी। तो हमारे जो 33 कोटि देवी देवता का जो अर्थ है वो है 33 टाइप, यानी 33 टाइप्स ऑफ गॉड, या बोल सकते हैं 33 प्रकार के देवी देवता, ना कि 33 करोड़ देवी देवता, जिसका उल्लेख त्रयस्त्रिम सती कोटि के रूप में उपनिषद और पुराणों में भी किया गया है, और बताया गया है कि 33 प्रकार की सुप्रीम पावर है, ना कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो यहाँ पे जो सुप्रीम वर्ड है उसका उल्लेख उपनिषदों में, पुराणों में किया गया है त्रयस्त्रिम सती कोटि के रूप में, जो बताया गया है कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं। अब ये 33 प्रकार के देवी देवता कौन से हैं वो समझते हैं। 33 प्रकार के देवी देवता में सबसे पहले आते हैं 8 वसु, जिसमें से जो 8 वसु हैं अग्नि, जल, वायु, सूर्य, धरती, आकाश, चंद्रमा और नक्षत्र, जो हमारे आसपास के जीवन में हमारे साथ रहते हैं। बाकी के जो 11 हैं वो हैं रुद्र, यानी हमारे शरीर के अवयव, जिनके निकलने से हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है, किसी भी इंसान के शरीर की मृत्यु हो जाती है। ये 11 रुद्र 5 प्राण, 5 उप प्राण में बटे हुए हैं। 5 प्राण कौन कौन से हैं? आनंद अर्थात प्रसन्नता, विज्ञान अर्थात ज्ञान, मनस अर्थात विचार, प्राण अर्थात प्राण शक्ति, वाक अर्थात व्याख्यान। ये 5 प्राण हैं। 5 उप प्राण की अगर हम बात करें तो 5 उप प्राण का जो उल्लेख है वो शिव के अलग अलग रूपों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से प्रथमासन यानी शशक सबसे पहला है, तत्पुरुष यानी व्यक्ति दूसरा है, अघोरा यानी अघोरी साधु तीसरा है, वामदेव यानी प्रत्यक्ष ब्राह्मण चौथा है, और सदयोजक यानी जो कभी भी उत्पन्न न हुआ हो, ये 5वां उप प्राण है। 5 प्राण और 5 उप प्राण जो हैं, इनके बाद 12 आदित्य आते हैं। 12 आदित्य जो हैं वो हमारे जीवन के 12 भागों का उल्लेख करते हैं, या फिर वर्ष में आने वाले जो 12 महीने हैं, जो 12 मास हैं, उनका उल्लेख करते हैं। वो किस प्रकार है ये समझते हैं। 12 आदित्य में सबसे पहला है शक अर्थात नेतृत्व, दूसरा है अंश अर्थात हिस्सा, तीसरा है आर्यमान अर्थात श्रेष्ठत्व, चौथा है भाग अर्थात धरोहर, पांचवा है धत्री अर्थात अनुष्ठान कौशल्य, छठा है वस्त्र अर्थात शिल्प कौशल्य, सातवां है मित्र अर्थात मित्रता, आठवां है रवि या कुशन अर्थात ये समृद्धि का प्रतीक है, नवां है सवित्र या पर्जन्य अर्थात शब्दों में छुपी हुई शक्ति, 10वां है सूर्य या विवस्मान जिसका अर्थ है सामाजिक कानून, 11वां है वरुण जो भाग्य का प्रतीक है, और 12वां है वामन अर्थात ब्रह्मांड। ये 8 और 11, इसके बाद बाकी के जो 2 बचे वो अश्वनी कुमार हैं। अश्वनी कुमार को कई अलग अलग जगहों पे इंद्र या प्रजापति के नाम से भी जाना जाता है। तो 8 वसु, 11 हमारे जो रुद्र हैं, इनके अलावा जो 2 बचे वो हमारे अश्वनी कुमार, इन्हें मिला के बनते हैं 33 प्रकार के देवी देवता, यानी 33 टाइप्स ऑफ देवी देवता। अब अगर हमें ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, यानी जिन्हें भी हम पूजते हैं, माता रानी, ये सारे लोग क्या है, क्या ये इन 33 प्रकार के देवी देवताओं में नहीं आते हैं? तो नहीं आते हैं, क्योंकि
हमारे पुराणों में ये बताया गया है कि शिव जी या विष्णु जी, ये जो तीन हमारे देव हैं, ये एक तरीके से सोर्स हैं सारे देवी देवताओं के, और इन्हीं से ही बाकी सारे देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। तो ये इन 33 प्रकार के देवी देवताओं में नहीं आते हैं। दे आर द डिवाइन पावर, जो कभी भी, जिनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती, या बेसिकली जो स्रोत हैं हर एक दूसरी चीज़ों के, इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं उन सभी के स्रोत हैं वो। इवन जो भगवान जी लोग, जो देव हैं, जो 33 प्रकार के देव हैं, इनके भी स्रोत कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और उन्हीं से हर एक चीज़ की उत्पत्ति हुई है। तो आज के बाद कभी भी अगर आपको कोई भी ये बोलता है कि हमारे सनातन में ये बताया गया है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो उन्हें समझाना और उन्हें ये कहना कि कोटि का जो मतलब है यहाँ पे वो करोड़ से नहीं है, वो है सुप्रीम, यानी बेसिकली टाइप्स। तो 33 प्रकार के देवी देवता हैं, ना कि 33 करोड़ देवी देवता। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये जानना। बेसिकली अगर जब हम हिंदू हैं, हमें हमारे धर्म से प्यार है, हमें हमारी सनातन संस्कृति से प्यार है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम इस चीज़ को, जो भी एक रूमर फैल जाता है लोगों के बीच में, जो भी गलत धारणाएं लोगों के मन में आ जा रही हैं, हमें उसे ख़त्म करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर हम यंग जनरेशन के हैं तो ज़रूर हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम फ्यूचर है इंडिया का। और अगर हमारे ही पास गलत नॉलेज रहेगी तो हम आगे कभी भी किसी अपने आगे की जनरेशन्स को सही नॉलेज नहीं दे सकते हैं। तो स्प्रेड द फैक्ट, जो फैक्ट है, जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, हमें उसे फैलाना चाहिए, ना कि सुनी सुनाई बातों को। क्योंकि सुनी सुनाई बातें बहुत आसान होता है एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन जब हम उनके डेप्थ में जाते हैं, जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई क्या है, तो हमें समझ में आता है कि जो चीज़ें हम समझ रहे थे, जिन धारणाओं को हम समझ रहे थे, वो असल में गलत थी, और सच कुछ और ही निकल के आता है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।